प्रीति पांडे जी 10 दिन से ज्यादा तक कुंभ मेला क्षेत्र को देखकर आई हैं, सब कुछ देखा है आपने, लंबे समय तक वहां पर आप रही हैं। अब आप बता दीजिए वहां पर क्या देखा है आपने, इसलिए सबसे आखिरी में आपके पहले सबसे बड़ी बात कि जो नेता अपने चुनावी, मुझे बहुत खराब लग रहा है ये सब बोलने में, हमें महाकुंभ की बात करनी चाहिए। पूरा विश्व महाकुंभ की तरफ देख रहा है, यूनेस्को ने इतनी बड़ी बड़ी न्यूज छापी, इंटरनेशनल मीडिया भारत के बारे में, प्रयागराज कुंभ के बारे में इतनी चीजें लिख रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग, मतलब इतनी तारीफ हो रही है भारत की हर जगह, हर इस महाकुंभ की, सर्वकुंभ जो 144 साल बाद आया। दिक्कत क्या है कि जो नेता अपनी चुनावी रैली में 1 लाख सीट नहीं भर पाते, 5 लाख 10 लाख सीट नहीं भर पाते, 40 करोड़ आस्था की डुबकी जिस जगह पे लगा चुके हैं श्रद्धालु, वहां के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। मैं चाहे शंकराचार्य जी हो, चाहे कोई महामंडलेश्वर हो, कोई धर्मगुरु हो, उन सबको नमन दंडवत प्रणाम करती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी शर्म मुझे तब आ रही थी जब आपके चैनल पे, जब सपा के प्रवक्ता यहाँ बैठ के शंकराचार्य जी के बारे में बोलते हैं। वो शंकराचार्य जी जिनको गोदौलिया चौराहे, काशी, हमारे बनारस में गोदौलिया चौराहे पे डंडों से, लिटरली डंडों से पीटा गया था, तब उनको याद नहीं आया कि ये शंकराचार्य है, ये महामहिम है, ये महामंडलेश्वर है, ये धर्मगुरु हैं। तब तो इनकी उस समय की इनकी पुलिस ने डंडों से पीटा था और यही सपा गवर्नमेंट ने पिटवाया था। तो ये जवाब उनके लिए कि उन शंकराचार्य की चिंता आप ना करें, वो हमारे धर्मगुरु हैं, हम उनकी चिंता कर लेंगे, सपा वालों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने कभी सैफई महोत्सव के बाहर जिले में काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में, वो 40 करोड़ की गैदरिंग पे सवाल उठा रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। अब आइए जो वहां पे व्यवस्था उसके बारे में बात करती हूँ। मैं किसी भी वीआईपी टेंट में नहीं रुकी थी अनामिका जी, मैं बिल्कुल साधारण एक जगह पे थी, अपने परिवार के साथ थी, बहुत सारे लोगों के साथ थी। वहां पे सुबह शाम का प्रसाद, चाय, खाना पीना, व्यवस्था, रजाई, गद्दा, कौन सी ऐसी चीज है जो वहां पे नहीं मिल रही है। जितने महामंडलेश्वर वहां हैं, जितने स्वामी जी लोग हैं, जितने लोगों ने वहां टेंट लगाया, और मैं ये अरेल घाट और वीआईपी घाट की तरफ बिल्कुल बात नहीं कर रही, मैं उस तरफ तो गई नहीं, मैं आम व्यवस्था की बात कर रही हूँ, जहां मैं 11 दिन अपने परिवार के साथ थी। भागवत सुनी हम लोगों ने, हर एक व्यवस्था है। आप किसी घाट पे चले जाइए, वहां पे टॉयलेट्स बने हैं, बायो टॉयलेट्स बने, महिलाओं के स्नान करने से लेके, कपड़े बदलने से लेके हर चीज की व्यवस्था है। आप ये सोचिए ना कि घर में अगर शादी होती है अनामिका जी, और 1000 लोग कह के अगर 2000 4000 बाराती भी आ जाए, उस घर में व्यवस्था नहीं हो पाती है, व्यवस्था चरमरा जाती है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पे 7 करोड़ 8 करोड़ बोला गया था कि 8 करोड़ की गैदरिंग होगी, 12 करोड़ की गैदरिंग होगी, अभी तक 40 करोड़ लोग नहा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। इसके बावजूद सारे नेताओं को हमारे देश में खुश होना चाहिए कि भारत विश्व पटल पे सिर्फ महाकुंभ की बात हो रही है, सिर्फ काशी की, सिर्फ प्रयागराज की बात हो रही है। जो प्रयागराज जा रहे हैं वो काशी और अयोध्या भी दर्शन करने जा रहे हैं, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस समय ना जाएं। देखिए पूरी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप जाएं, जो आपको शासन प्रशासन वहां कह रहा है उसकी सुने जरूर। कई बार क्या होता है, भगदड़ हो रही है, बहुत खराब जो 2-3 दृश्य हम लोगों ने देखा, लोगों ने जाने अपनी गंवाई। नेताओं की बिल्कुल मत सुनिए, महाकुंभ की पूरी व्यवस्था है, कोई भी वीआईपी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। आप किसी टेंट में जाएंगे, आपको वहां पे खाना पीना, प्रसाद, रजाई, गद्दे, सब कुछ मुहैया होगा। चलिए सुनील जी, अब आप गए क्या कुंभ मेला?